क्वेश्चन नंबर 10.26 है, टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ ईच आर्गूमेंट। ये हमें आर्गूमेंट दिए हुए हैं और हमने इनकी वैलिडिटी चेक करनी है कि ये फॉल्स हैं या ये क्या है, वैलिड है। तो पहला ए इसमें देखें, इफ़ इट रेन्स एरिक विल बी सिक, इट डिड नॉट रेन एरिक वाज नॉट सिक। तो ये हमारे पास एक दिया गया है आर्गूमेंट। अब इसको हमने क्या करना है, पहले तो हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे और इस सिंबॉलिक फॉर्म जो है उसका ट्रूथ टेबल बना के हम इसको चेक करेंगे कि ये आर्गूमेंट वैलिड है या नहीं है, जिस तरह के हमने पीछे आर्गूमेंट में किया था। अब उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ये हमारे पास जो सेंटेंस दिए हुए हैं, अब देखें हम कहते हैं कि इफ़ इट रेन्स, इसको कह लेते हैं पी। इफ़ इट रेन्स पी, एरिक विल बी सिक, इसको कह लेते हैं क्यू। तो ये बनेगा इफ़ इट रेन्स एरिक विल बी सिक, यानी पी इम्प्लाइज क्यू। ये हमारे पास बनेगा इट डिड नॉट रेन, और फिर हमारे पास ये इसके साथ हमारे पास क्या आएगा, एंड के साथ आएगा। तो इट डिड नॉट रेन, तो ये हमने पी को बोला था कि इट रेन्स, तो डिड नॉट रेन यानी नेगेटिव ऑफ पी, और फिर ये लॉजिकली इंप्लाई करना चाहिए एरिक वाज नॉट सिक यानी नेगेटिव क्यू। तो ये हमारे पास इसकी बनेगी। देखें ये हमने यहाँ पे ये हमारे पास है कि इसको हमने पी कह लिया, तो इफ़ इट रेन्स एरिक विल बी सिक, तो ये इम्प्लाई करेगा इस तरह क्यों को। फिर हमने बना लिया कि ये इट डिड नॉट रेन, तो नेगेटिव क्या आ जाएगा, पी। पी हमारे पास रेन, इफ़ इट रेन्स था तो इट डिड नॉट रेन यानी नेगेटिव ऑफ पी। तो ये लॉजिकली इंप्लाई करना चाहिए कि इसको एरिक वाज नॉट सिक या नेगेटिव ऑफ क्यू को। सिमिलरली इसको हमने यहाँ पे बना लिया कि इफ़ इट रेन्स पी, एरिक विल बी सिक इम्प्लाइज क्यू, एरिक वाज नॉट सिक नेगेटिव ऑफ क्यू, लॉजिकल इम्प्लाई इट डिड नॉट रेन, यानी कि लॉजिकल इम्प्लाई करेगा नेगेटिव ऑफ पी। तो ये हमने दोनों बना लिया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का ट्रूथ टेबल बनाना है और उस ट्रूथ टेबल को देखते हुए हमने ये बताना है कि ये फालसी हैं या ये वैलिड हैं। तो पहले ये ए जो पार्ट है इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर रहा हूँ कि इसके लिए मैं ये वाला सिंपल मेथड यूज़ कर रहा हूँ और इसके लिए मैं सेकंड मेथड यूज़ करूँगा। आप दोनों के लिए सेम मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो वो मेथड जो हमने पीछे पढ़े थे चैप्टर में वो दोबारा इसमें रिवाइज हो जाएंगे। इसमें ये वाला मेथड और इसमें हम दूसरा सेकंड वाला मेथड यूज़ करेंगे, वो लाइंस वाला। अब इसमें देखें ये हमने पी और क्यू चाहिए था, पी और क्यू आ गया। फिर हमें चाहिए था पी इम्प्लाइज क्यू, वो वाला कॉलम हमने लिख लिया। फिर हमें चाहिए था नेगेटिव पी, वो वाला कॉलम आ गया। फिर इन दोनों के दरमियान क्या चाहिए था, एंड, तो वो वाला कॉलम आ गया। फिर हमें नेगेटिव क्यू चाहिए था, वो आ गया। फिर इसके दरमियान और ये क्या करना चाहिए था, इसको इम्प्लाई करना चाहिए था नेगेटिव क्यू, तो वो हमने बना लिया। ये जो सारा ये इम्प्लाई करेगा नेगेटिव ऑफ क्यू को। तो अब देखते हैं, इसको ड्रा करते हैं। अब इसकी पहले हम वैल्यू अगर डिफाइन करेंगे तो हमारे पास दो ही हैं, पी और क्यू हैं। तो हमारे पास बन जाएंगे ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स। इसकी ट्रू, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। आगे है पी इम्प्लाई क्यू, ये हमारे पास है कंडीशनल स्टेटमेंट है। और कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि इसमें हमारे पास फॉल्स तब आता है कि जब हमारे पास जो फर्स्ट है वो ट्रू हो और सेकंड क्या हो, फॉल्स हो। अदरवाइज़ ये क्या रहता है, ट्रू रहता है। जिस तरह के देखें, अगर हमारे पास पहला ट्रू है तो हमने सेकंड को चेक करना है, अगर हमारे पास पहला फॉल्स है तो सेकंड को चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस तरह के हमारे पास लास्ट वाले दोनों फॉल्स हैं तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, ऑटोमेटिकली ये दोनों क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। सेकंड को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चेक हमने कब करना है, जब पहले वाला क्या हो, ट्रू हो। सेकंड वाला फिर हम देखेंगे, अब सेकंड वाला पहला ट्रू है, अगर सेकंड वाला ट्रू है तो ट्रू आएगा, अगर सेकंड वाला फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। ये हमारे पास होती है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास ट्रू आएगा। अब ये पहला ट्रू है, आगे वाला फॉल्स है, तो ये क्या देगा, फॉल्स। यानी कि फॉल्स इसमें सिर्फ उसी सूरत में आता है कि जब पहले वाला ट्रू और सेकंड वाला फॉल्स हो, अदरवाइज ये हमेशा ट्रू रहता है। नेगेटिव पी है तो इस पी का क्या ले लेंगे हम, यहाँ पे नेगेशन ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू और ये ट्रू। इसी तरह फिर इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं क्यू को, ये नेगेटिव क्यू है, इसको भी लिख लेते हैं फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ट्रू। फिर उसके बाद आ गया है कि पी इम्प्लाइज क्यू, ये वाला, एंड नेगेटिव पी। इन दोनों के दरमियान हमने क्या लगाना है, एंड लगाना है। तो इसमें क्या होगा, ट्रू तब भी आएगा जब दोनों ट्रू होंगे, अदरवाइज वो फॉल्स आएगा। ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स वैसे ही फॉल्स, ट्रू टू ये ट्रू आएगा, और ये दोनों ट्रू है तो ये भी ट्रू आएगा। तो इसमें हमारे पास दो फॉल्स आ गए और दो ट्रू आ गए। इधर
हमने इसका क्या लिख लिया है, क्यू की नेगेशन लिख लिया। अब फाइनल रिजल्ट हमारा है, उसमें हमने क्या करना है कि ये जो होगा हमारे पास ये लॉजिकली इम्प्लाई करना चाहिए इस नेगेटिव क्यू को, यानी इसके दरमियान हमने क्या करनी है, कंडीशन अप्लाई करनी है। तो इस कंडीशन में अप्लाई करने के लिए अब हमने क्या देखना है कि पहले वाला चेक करना है, अगर वो फॉल्स होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, और अगर वो ट्रू आएगा तो फिर हम सेकंड को चेक करेंगे कि वो फॉल्स है या ट्रू है। अगर वो सेकंड वाला ट्रू होगा तो ट्रू, फॉल्स होगा तो फॉल्स। अब पहले वाले दोनों में ट्रू फॉल्स आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। इस दोनों के दरमियान हमने चेक कर रहे हैं, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स आ रहा है तो इसलिए ट्रू आ गया है। इसको हम नाम भी चेक करें, फॉल्स फॉल्स है, दोनों क्या आ गया, ट्रू ट्रू आ गया। फिर आगे वाले लास्ट वाले में देखें ट्रू है, तो यहाँ पे क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू। यहाँ पे थर्ड में अगर देखें तो यहाँ पे ट्रू आया है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स। तो जब फर्स्ट वाला ट्रू हो और सेकंड वाला फॉल्स हो तो तब हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, अब इसका कंप्लीट हो गया। अब हमने देखना है, इसको चेक करना है कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आई है, आर्गूमेंट आया है, क्या ये वैलिड है या ये फॉल्स ही है। तो उसको चेक करने के लिए हम देखेंगे ये इसके दरमियान और इसके दरमियान था। तो देखें यहाँ पे कि इस लाइन में हमारे पास अगर आप चेक करें यहाँ पे, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे, ये जो हमने दो बनाए थे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला हमारे पास क्या है, ये वाली लाइन, और नेगेटिव पी क्या है, ये वाली। अब इन दोनों को हम देखेंगे कि ये, अब देखें यहाँ पे इसमें ये था कि अगर हमारे पास ऐसा हो कि ये दोनों क्या हो, ट्रू हों और ये फॉल्स आ जाए तो फिर हमारे पास फॉल्स ही होगा, और अगर ये दोनों ट्रू हों तो ये ट्रू आ जाए तो फिर आर्गूमेंट जो होगा वो वैलिड होगा। अगर ये दोनों ट्रू हों, ये फॉल्स आ जाए तो फिर वो वैलिड नहीं होगा, वो फॉल्स ही होगा। तो यहाँ पे देखें ट्रू फॉल्स है तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें दोनों क्या हैं, फॉल्स फॉल्स हैं, तो उसको तब भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें दोनों क्या हैं, ट्रू ट्रू हैं। यहाँ पे ट्रू ट्रू हैं तो उधर हमारा ट्रू आएगा तो वो वैलिड होगा, ट्रू नहीं आएगा तो फॉल्स ही होगा। तो इधर आप देखिए इस लाइन में, थर्ड लाइन में आप देखें, ये जो हमारे पास थर्ड लाइन है, इसमें देखें इधर फॉल्स है, जब हमारे पास दोनों क्या हैं, ट्रू हैं, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये फॉल्स आ रहा है। तो इसलिए ये इसका मतलब है कि ये जो आर्गूमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। तो ये सारा आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स ही होगा। कि हमें एक भी ऐसी लाइन मिल जाए कि जिसमें दोनों ट्रू हो, ये फॉल्स है। लास्ट में हमारे पास ये क्या है, दोनों ट्रू है तो इधर ट्रू आ रहा है, लेकिन इसमें हमारे पास थर्ड में क्या आ गया, फॉल्स है। अगर इसमें भी ट्रू होता तो फिर हमारे पास ये वैलिड हो जाता, लेकिन इसमें हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया है। तो इसलिए ये हमारे पास जो आर्गूमेंट होगा ये वैलिड नहीं होगा, यानी फॉल्स ही होगा। अब हमने सेकंड चेक करना है, तो इसके लिए मैंने एक और टेबल ड्रा किया है जो इससे थोड़ा सा दूसरे मेथड से हम करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस तरह बनाया है। तो इसमें अगर आप देखें, इसकी पहले हम वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। ये हमारे पास ट्रू ट्रू फॉल्स और फॉल्स, इसका ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स। फिर ये जहाँ पे पी है उसके नीचे क्यू है, उसके नीचे ये सारी वैल्यू हमने लिख लेनी है। ये हमारे पास सेम उसी तरह ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और ये ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स, और ये हमारे पास क्यू है तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स, और ये पी है तो ट्रू ट्रू फॉल्स और फॉल्स। तो ये हमने बना लिया। अब इनके नीचे आप लिख लें कि ये क्या है, वन है, ये भी वन है, ये भी हमारे पास वन है, और ये भी वन है। इनको हमने नाम दे दिया कॉलम वन, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। और ये तो हमारे पास वैसे हमने स्टेप्स थे हमारे, तो ये हमने बना लिया कि ये हमारे पास क्या है, पहले जो पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हमने क्या ले लिया, सबकी वैल्यू ले ली, उस स्टेप को हमने वन का नेम दे दिया। अब आ गया सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि ये हमारे पास इम्प्लाई है, तो इसको हम इसमें देख लेंगे। अब तो इसको देखेंगे तो पी और क्यू के दरमियान देखना है कि जब ये दोनों ट्रू हों तो हमारे पास, जब हम देखेंगे कि ये हमारे पास क्या आना चाहिए, ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा। अदरवाइज हमारे पास अगर पहले वाला फॉल्स है तो फिर हम चेक ही नहीं करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। तो अब अगर आप पहली लाइन में देखें तो यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, तो ये क्या आना चाहिए, ट्रू। फिर अगर आप देखें यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे क्या है, फॉल्स। तो इधर अगर ट्रू आया है और यहाँ पे फॉल्स आ गया तो इसका मतलब क्या आएगा, फॉल्स। इसमें अगर फॉल्स है तो इधर जो भी है तो ये हमारे पास क्या देगा, ट्रू। इधर फॉल्स है, इधर हमने नहीं चेक करना, तब भी हमारे पास क्या देगा, ट्रू देगा। तो इसमें हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास फॉल्स है और तीन हमारे पास ट्रू आ गए, और ये हमने क्या किया है, सेकंड स्टेप, तो इसको हमने टू का नेम दे लिया। इसी तरह यहाँ पे भी इम्प्लाई है, यहाँ पे अगर आप चेक करें, लेकिन इस इम्प्लाई को करने के लिए हमें पहले इस पूरी वैल्यू का पता होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको छोड़ देना, इसको हमने नहीं करना। पहले हमने
अब इसको अगर नहीं कर सकते तो फिर हम किसको देखेंगे, ये नेगेटिव आप क्यू को आप कर सकते हैं, किसका नेगेटिव ले सकते हैं। जब इसका नेगेटिव आएगा तब ये हमारे पास ये अप्लाई होगा, तो इसलिए हमारा इसका भी नेगेटिव ले लें, अगर इसका भी नेगेटिव ले लें तो फिर हम ये हमारे पास सेकंड स्टेप में आ जाएंगे चीज़ें। तो इसका नेगेटिव अगर लेंगे तो ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स और ये ट्रू। सेम इसी तरह अगर इसका नेगेटिव लेंगे तो फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये ट्रू और ये ट्रू। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमने किया है सेकंड स्टेप, ये भी सेकंड स्टेप और ये वाला भी सेकंड स्टेप। अब हमारे पास दो स्टेप रह गए, ये वाला और ये वाला। ये हमारे पास लास्ट पे आएगा क्योंकि ये इस पूरी स्टेटमेंट क्या होगा इसके साथ कंपेयर, तो इसलिए हमने इसको थर्ड बोल लेंगे और इसको फोर्थ कह लेंगे। तो ये थर्ड पहले हम करेंगे, तो इसका नीचे नेम दे लेते हैं थर्ड। तो अब देखें यहाँ पे ये किसके दरमियान आएगा, ये इसके दरमियान और इसके दरमियान आना चाहिए। अब इसका रिजल्ट कौन सा है, ये वाला 2, और इसका रिजल्ट कौन सा है, ये वाला 2। तो इन दोनों 2 के दरमियान जो होगा रिजल्ट वो यहाँ पे हमने लिखना है, और किसके साथ, एंड के साथ। तो यहाँ पे देखें अगर अब ये फॉल्स है, ये एक तरफ ट्रू है, तो ये हमारे पास एंड के साथ है, ये क्या आना चाहिए, फॉल्स। यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, तो ये भी क्या आना चाहिए, फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, ये भी क्या आना चाहिए, फॉल्स। यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो थर्ड स्टेप में हमारे पास पहले तीनों फॉल्स हैं और फिर क्या है, ट्रू है। अब हमारे पास रह गया ये लास्ट वाला स्टेप, इसको हम क्या देते हैं, 4। अब ये क्या है, ये इस वाली लाइन जो हमने अभी 3 बनाया इसके दरमियान होगा ये वाला, यानी इस कॉलम के दरमियान ये वाला एम्प्लॉय, और फिर क्या होगा इस नेगेटिव के दरमियान, इस यानी कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 के दरमियान ये वाला हमारा रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट ये वाला था। तो अब इसको अगर चेक करें तो यहाँ पे हमारा क्या है, फॉल्स है, और यहाँ पे भी हमारा क्या है, फॉल्स है। तो दोनों फॉल्स हैं, तो हमारे पास पहला अगर फॉल्स है तो वैसे हम ट्रू लिख सकते हैं, दूसरे को चेक ही नहीं करने की ज़रूरत, एम्प्लॉय के साथ है इसलिए। तो यहाँ पे अगर दूसरा देखें वो भी फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। तीसरे वाला देखें वो भी फॉल्स है तो ये भी ट्रू आ जाएगा। चौथे वाला देखें ट्रू है। अब इधर हम चेक करेंगे, अगर वो फॉल्स होगा तो फॉल्स, अगर वो ट्रू होगा तो ट्रू। तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ये चारों जो हैं ये हमारे क्या आए हैं, ट्रू आए हैं। तो जब चारों हमारे पास ट्रू आते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या है, इसको हम बोलते हैं टोटोलॉजी। टोटोलॉजी जब चारों हमारे पास क्या आ जाएंगे, ट्रू। अगर चारों ट्रू आ रहे हैं और फिर हम इसको चेक करना है कि ये हमारे पास आर्गूमेंट जो है वो वैलिड है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं कि ये पी क्यू जो है हमारे पास, ये वाला, ये कॉलम 2, और फिर नेगेटिव क्यू क्या है, ये वाला कॉलम 2, यानी इन दोनों के दरमियान हमने क्या करना होता है, चेक करना होता है कि ये दोनों जब ट्रू हों तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ट्रू। और अगर ये हमारे पास दोनों क्या हो, और ये हमारे पास क्या हो, अगर ट्रू आ रहे हो दोनों और उधर फॉल्स आ जाए तो फिर ये वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो अगर इसका रिजल्ट आप इसमें देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये नेगेटिव क्यू में आप पी में आपने देखना है, तो ये मिलेगा आपको ट्रू। ये भी हमारे पास ट्रू है, इसमें भी ये नेगेटिव क्यू का ये वाला रिजल्ट, इसका ये वाला कॉलम, ये 2, यानी ये जो लाइन नीचे लगी है ये वाला और ये वाला, इसमें दोनों ट्रू हैं, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू। इसमें हम चेक करना है, तो इसका मतलब है ये वैलिड है। फिर यहाँ पे देखें ये ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स हो गया, चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, चेक नहीं करेंगे। सिर्फ एक में ही हमारे पास दोनों ट्रू आ रहे थे, उसकी कंडीशन सिर्फ एक में ही हमारे पास अप्लाई हो रही थी और उसमें हमारे पास ट्रू मिल रहा था, इसलिए ये आर्गूमेंट जो होगा ये क्या कहलाएगा, वैलिड। और जो ऊपर हमने किया था वो क्या था, फॉल्स। आगे क्वेश्चन नंबर है 10.27, द टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट। इसमें भी आर्गूमेंट दिया हुआ है, इसमें वैलिडिटी चेक करनी है। तो इसको देखें, इफ़ आई स्टडी देन आई विल नॉट फेल मैथमेटिक्स को, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको कुछ नाम दे लेते हैं पी और क्यू का, ताकि हम इसका फिर आर्गूमेंट जो है वो पहले उसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिख सकें। तो इसके लिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इफ़ आई स्टडी, तो आई स्टडी को मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ कि जो पी होगा वो डिनोट करेगा, इसको मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू आई स्टडी। तो जहाँ पे पी आएगा वो शो करेगा आई स्टडी को। उसके बाद है देन आई विल नॉट फेल मैथमेटिक्स। तो सेकंड जो है क्यू जो है वो मैं रख रहा हूँ कि आई फेल मैथमेटिक्स, आई फेल मैथमेटिक्स, इसको सेकंड रख लिया। अब इसमें नॉट का मतलब है कि नेगेटिव क्यू होगा। फिर आप थर्ड में देखें इफ़ आई डू नॉट प्ले बास्केटबॉल, तो यहाँ पे बास्केटबॉल हमारे पास थर्ड बन जाएगा, इसको हम कह लेते हैं कोई और नाम दे लें, जैसे हम इसको आर कह लेते हैं। तो ये हमारे पास है आई प्ले, ये बास्केटबॉल है तो यहाँ पे आ जाएगा बास्केट
बाल। उसके बाद क्या है, देन आई स्टडी, वही रिपीट हो रहा है, फेल्ड मैथमेटिक्स और बस प्ले बास्केटबॉल। तो वही चीज़ें रिपीट हुई हमारे पास। यहाँ पे टोटल 3 आ गया, पी क्यू और आर। अब हम बनाएंगे इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। तो देखें, इफ़ आई स्टडी, अब इफ़ कंडीशन के साथ है तो पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, पी। इफ़ आई स्टडी, सेकंड है कि देन आई विल नॉट फेल मैथमेटिक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कंडीशनल स्टेटमेंट है। देन आ गया यहाँ पे इफ़, और देन आ गया कंडीशनल स्टेटमेंट है, और हमने फेल को बोला था क्यू है, तो नॉट का मतलब है नेगेटिव क्यू। तो ये इम्प्लाई करेगा पी जो होगा, पी इम्प्लाइज नेगेटिव ऑफ क्यू। फिर हमारे पास ये पहली हो गया सेंटेंस। फिर सेकंड को देखेंगे, कॉमा के साथ सेकंड आएगा। उसमें क्या है, इफ़ आई डू नॉट प्ले बास्केटबॉल। हमने आर बास्केटबॉल को किससे शो किया, आर से। इफ़ आई डू नॉट यानी नेगेटिव ऑफ आर, तो ये आएगा नेगेटिव ऑफ आर। देन आई विल स्टडी, तो ये इसकी क्या आ गई, अब आर्गूमेंट आ रही है, कंडीशनल स्टेटमेंट आ गई है। तो इसके देन आई विल स्टडी, और आई विल स्टडी क्या था, पी था, तो ये इम्प्लाई करेगा पी को। फिर कॉमा आएगा, फिर तीसरी स्टेटमेंट, बट आई फेल्ड मैथमेटिक्स। आई फेल्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आई हमने किससे शो किया था, आई फेल मैथमेटिक्स को क्यू से। तो उसने बोला कि आई फेल मैथमेटिक्स, ये हमारे पास सिर्फ क्या है, क्यों आएगा, इसमें और क्यों ही नहीं है, स्टेटमेंट सिर्फ सिंगल ही उसने लिखा है, तो इसलिए। और फिर ये क्या करेगा, लॉजिकली इम्प्लाई करना चाहिए ये जो आर्गूमेंट है, किसको, देयरफॉर आई मस्ट हैव प्लेड बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल को हमने, आई प्ले बास्केटबॉल को किससे शो किया था, आर से। तो हमारे पास क्या करना चाहिए, आर को इम्प्लाई करना चाहिए। तो ये इस तरह से हम इसकी जनरेट कर लेंगे। फिर इसका क्या करना है, ट्रू टेबल बनाना है, और वहाँ से हमने देखना है कि ये वैलिड है या फॉल्स ही है। तो यहाँ पे ही हमने इसका टेबल जो है वो बना लिया। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो हमारे पास कितनी है, टोटल 3 है। तो पहले हमारे पास 2 और 3, तो 4 बनता था, अब 3 है, तो 2 की पावर 3 ये कितनी बनेगी, 8। तो यहाँ पे टोटल इनपुट जो आएंगी वो 8 आएंगी। उसमें हम क्या होंगे, 4 ट्रू होंगे और 4 फॉल्स होंगे। तो उनको हमने अरेंज ऐसे करना है कि पहले हम 4 जो है वो ट्रू लिखेंगे 4 बार, और फिर हम 4 बार फॉल्स लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसकी अरेंजमेंट। अब क्या करना है, इसको इससे डिफरेंट करना है ताकि इसके साथ अरेंजमेंट ठीक आए। तो इसको आप कर लें, 2 बार ट्रू कर लें, 2 बार फॉल्स कर लें, फिर 2 बार ट्रू कर लें, और 2 बार फॉल्स कर लें। और इसको फिर इससे भी डिफरेंट करना है, तो इसको ट्रू फॉल्स एक एक बार कर लें, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। तो ये हमारे पास इसकी इनपुट्स आ गई हैं। अब जो हमारे पास आगे वाली लाइन है उसमें हमने लिखा था नेगेटिव क्यू। ये पहले इसको देख लें, ये पी क्यू आर, पहले तीनों को डिफाइन कर दिया। फिर नेगेटिव क्यू चाहिए था, वो वाला कॉलम आ गया। फिर पी इम्प्लाइज नेगेटिव क्यू, वो वाला आर कॉलम आ गया। फिर क्या था, नेगेटिव आर, वो वाला कॉलम। और फिर लास्ट पे क्या था, नेगेटिव आर इम्प्लाइज नेगेटिव पी। तो ये आ गया। और ये हमारे पास आर जो है इसको हमने नहीं यहाँ पे ड्रा किया क्योंकि ये पहले हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो इसको अब यहाँ पे नेगेटिव क्यों है, तो ये इसके क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगी निगेशन इसकी। तो ये हमारे पास पहले दोनों ट्रू थे, यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स। फिर हमारे पास फॉल्स थे तो ट्रू, फिर फॉल्स, और फिर लास्ट पे दोनों ट्रू। उसके बाद नेगेटिव आर के भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसके आएंगे, ये पहले वाला फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, और ये फॉल्स, और लास्ट पे फिर ट्रू। तो ये इसके आ गए। अब इसके हमने क्या करना है, पी इम्प्लाइज नेगेटिव क्यू। ये हमारे पास पी है, ये क्यू है, तो इम्प्लाई आ रहा है, तो इसका मतलब है पहले हम देखेंगे अगर फॉल्स होगा तो इधर क्या आ जाएगा, ट्रू। और अगर ट्रू होगा तो फिर हम सेकंड को चेक करेंगे। पहले हम फॉल्स वाले लिख लेते हैं, ये चारों लास्ट वाले फॉल्स हैं, तो पहले इनका लिख लेते हैं। तो इसकी तरह में ये फॉल्स है, तो ये क्या आ जाएंगे, चारों ट्रू आएंगे, सेकंड को हमने देखना ही नहीं है। और फर्स्ट वाले 4 में हमने देखना है ट्रू को, जब ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा। अब पहले वाले में देखें, ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, तो क्या आना चाहिए, फॉल्स। आगे वाले देखें ट्रू फॉल्स है, तो ये भी क्या आएगा, फॉल्स। आगे वाले देखें ट्रू है, इधर ट्रू है, तो ये ट्रू आएगा, और आगे वाले में भी ट्रू आएगा। तो इस तरह से ये भी हो गया कंप्लीट। फिर लास्ट वाला है नेगेटिव आर इम्प्लाइज पी। ये नेगेटिव आर है और ये किसको करेगा, इम्प्लाइज पी। अब पहले इसको देखेंगे बाद में इसको देखेंगे। तो पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे ट्रू लिख लेते हैं। ये फॉल्स ट्रू, ये वाला फॉल्स ट्रू, और ये वाला फॉल्स ट्रू, ये वाला फॉल्स भी ट्रू। फिर हमारे पास ट्रू रह गया। अब यहाँ पे हमने देखना है ट्रू को, और इधर जब ट्रू होगा तो ट्रू, फॉल्स होगा तो फॉल्स। इसमें देखें यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, तो ये क्या आना चाहिए, ट्रू। यहाँ पे देखें ट्रू है और यहाँ पे भी ट्रू है, ये भी क्या आएगा, ट्रू। यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे फॉल्स है, तो ये फॉल्स आएगा। और लास्ट में ये इधर ट्रू है और इधर फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स आएगा। तो ये हो गया अब इसका कंप्लीट। अब हमने चेक करना है कि ये जो आर्गूमेंट है ये वैलिड है या फॉल्स ही है। तो इसको चेक करने के लिए
तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या करना है, 3 को चेक करना है, इसको नेगेटिव, इसको और हमने क्यू को चेक करना है। तो इसको मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं लिखता जाऊँगा ताकि आपको यहाँ पे समझ आते जाए। यहाँ पे मैं कह लेता हूँ कि ये जो होगा, ये फर्स्ट वाला, ये पी जो है इसकी वैल्यूज़ ये हैं, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिखूँगा, फिर बाद में इसकी, और फिर इसकी, और फिर इसके साथ क्यू आर को हम देखेंगे कि ये वैलिड है या नहीं है। तो पहले वाले देखें, ये हमारे पास पी क्यू ये नहीं ये है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है। तो ये हमने लिख लिया इसका, ये जो है ये फॉल्स है। फिर उसके बाद देखेंगे हम नेगेटिव आर पी, यानी इसको, इसमें क्या है, यहाँ पे ट्रू है। और फिर हम देखेंगे क्यू को, यहाँ पे क्यू क्या है, ट्रू है। तो ये हम देखेंगे कि इसका जो रिज़ल्ट हमारे पास जो आर है वो क्या होना चाहिए। अब ये पे ट्रू ट्रू फॉल्स है तो इसको हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन के लिए तीनों का ट्रू होना क्या है, लाजमी है। तो हमारे पास 2 ट्रू है, फॉल्स है, तो इसको हम चेक नहीं करेंगे। फिर सेकंड पे अगर आएंगे तो इसमें देखें ये क्या है, फॉल्स है। तो ये हमारे पास फॉल्स है, ये हमारे पास ट्रू है, और इधर भी ये क्यू जो है वो ट्रू है, तो इसको भी चेक हम नहीं करेंगे। फिर तीसरी लाइन में आ जाए, यहाँ पे ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स हो गया है, ट्रू ट्रू फॉल्स, तो इसको भी चेक नहीं करेंगे। फिर चौथी लाइन में आ जाएं, तो ये हमारे पास ट्रू है, ये भी ट्रू है, और फिर ये दोबारा फॉल्स हो गया है, तो इसको भी हम चेक नहीं करेंगे। फिर अगली लाइन में अगर आप आएँ तो इसमें देखें, ये 5 में ये ट्रू है, और उसके बाद ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं। और उसके बाद क्यू को देखें, 5th लाइन में ये हमारे पास 5th ये बनेगी, इधर भी क्या है, ट्रू है। तो अब तीनों क्या आ गए, ट्रू, तो इसमें हम चेक करेंगे। अब इसमें तीनों ट्रू हैं, कंडीशन अप्लाई हो रही है, पहले इफ़ वाली, अगर देन वाली भी इस पर अप्लाई हो जाएगी, यानी आगे भी ट्रू आ जाए, तो फिर हमारे पास ये वैलिड हो जाएगा। अब इसमें किस में हम देखेंगे, आर में हमने देखना है, किस में, 5th लाइन में। आर में देखें 5th लाइन में ये 2 3 4 5, तो इधर भी क्या है, ट्रू है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैलिड हो गया। लेकिन बाकी भी चेक करने हैं, बाकी में भी अगर ये अप्लाई होना चाहिए। बाकी में अगर आप देखें यहाँ पे, इसको चेक करें, ये 6 7 8 रखें, ये इधर ट्रू है, इधर क्या है, फॉल्स है, तो चेक ही नहीं करेंगे। इधर ट्रू है, इधर ट्रू है, लेकिन यहाँ पे कराएं तो फॉल्स है, इसको भी चेक नहीं करेंगे। लास्ट वाले में इधर ट्रू है, इधर फॉल्स है, तो इधर यहाँ पे भी फॉल्स हो गया, इसको भी चेक नहीं करेंगे। तो सिर्फ एक लाइन है ये जो 5th है, उसमें हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास ट्रू आ रहा है, ये भी ट्रू है, ये भी हमारे पास क्यू भी ट्रू था, तो हमारे पास आर भी क्या आ गया है, ट्रू आ गया है। तो इसलिए में हमारे पास ये क्या हो गया है, आर्गूमेंट वैलिड हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 10.28, शो दैट पी इम्प्लाइज इफ़ एंड ओनली इफ के साथ है नेगेटिव क्यू डज नॉट लॉजिकली इम्प्लाई पी इम्प्लाइज क्यू। तो हमने इसको चेक करना है कि ये जो है लॉजिकल इम्प्लाई इसको नहीं करता। तो इसका मतलब क्या होगा, लॉजिकल इम्प्लाई कब करता है कि जब हमारे पास इधर ट्रू आए तो इधर भी ट्रू आना चाहिए, तो लॉजिकल इम्प्लाई करेगा। इधर फॉल्स आए तो तब भी इधर क्या है, ट्रू आए। लेकिन अगर इधर क्या हो, इधर ट्रू हो और या फॉल्स हो और इधर क्या आ जाए फॉल्स, तो फिर हमारे पास लॉजिकली इम्प्लाई नहीं करेगा। यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पे सारी क्या होनी चाहिए, टोटोलॉजी होनी चाहिए। अगर सारे ट्रू होंगे तो फिर वो लॉजिकली इम्प्लाई करेगा, अगर सारे ट्रू नहीं होंगे तो वो लॉजिकली इम्प्लाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब है इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। अब इसके 2 मेथड है, एक तो आप ये है कि सिंपल आप लॉजिकली इम्प्लाई जिस तरह से हम चेक करते हैं वो चेक कर रहे हैं कि इम्प्लाई करता है या नहीं, या आप इसका टोटल जो है टेबल इसका और इसके दरमियान बना लें और उसको टोटोलॉजी जो है वो देखें, उसको चेक करें। तो दोनों आसान है। तो इसमें देखते हैं हम जो हमने अभी किया है कि इम्प्लाई वाला वो ज़्यादा आसान लग रहा है, वो ज़्यादा आसान है, उसके से कर लें, दूसरे से भी आप कर सकते हैं। तो इसमें हमने ये चेक करना है कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये लॉजिकली इम्प्लाइज को करती है या नहीं करती। तो यहाँ पे हमने टेबल बना लिया, इसकी वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स, और फिर इसकी ये नेगेटिव क्यू है तो इसकी क्या आ जाएंगी, निगेशन यहाँ पे आ जाएगी, इसकी आगे निगेशन। और फिर हमने यहाँ पे चेक करना है पी जो है वो क्या करता है, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ है निगेट करेगा क्यू को, पी जो है वो क्यू को निगेट करेगा इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ। तो ये हमारे पास अब आ गई है यहाँ पे बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल में क्या आता है कि उसमें हमारे पास ट्रू आएगा जब दोनों वैल्यूज सेम होंगी, अदरवाइज़ वो फॉल्स आएगा। यानी कि अगर ट्रू ट्रू हो तो तब भी ट्रू आएगा, अगर फॉल्स फॉल्स हो तो तब भी ट्रू आएगा, अदरवाइज़ वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर एक ट्रू एक फॉल्स हो फिर फॉल्स आएगा। तो इसमें देखें, अगर आप पी और नेगेटिव क्यू के दरमियान देखना है, ये पी है नहीं ये नेगेटिव क्यू है, तो यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फॉल्स। यहाँ पे एक ट्रू है दूसरी भी ट्रू है तो ट्रू आएगा, यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू आएगा,
यहाँ पे एक फॉल्स है ट्रू, यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉल्स। तो ये इस तरह से इसकी हमने इसको चेक करना है। ये आ गया हमारे पास बाई कंडीशनल। उसके बाद हमने चेक करना है पी इम्प्लाइज क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू हमने पहले देखा है कि ये हमारे पास अगर तो वो होगा फॉल्स तो क्या आना चाहिए ट्रू, और अगर वो होगा ट्रू तो फिर हम दूसरे को चेक करने के कि वो हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर वो ट्रू होगा तो तब ट्रू आएगा, अगर वो फॉल्स होगा तो फिर क्या आएगा फॉल्स। तो इसमें देखें अगर पी का क्यू के साथ हम चेक करें तो इसमें पी और क्यू ये चेक करें। अब यहाँ पे ये ट्रू है तो यहाँ पे क्या है, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे आ रहे हैं दोनों ट्रू, तो इसलिए ये इसका क्या आएगा ट्रू आएगा। यहाँ पे ये ट्रू है, यहाँ पे ये क्या हो गया फॉल्स, तो इसका क्या आ जाएगा फॉल्स। यहाँ पे ये फॉल्स है और ये क्या है ट्रू है, तो ये पहला फॉल्स है तो वैसे ही ट्रू आ जाता है, इधर भी पहला फॉल्स है तो वैसे ही ट्रू आ जाता है। ये हमने इम्प्लाई में पढ़ा था। और यही चीज़ हमने दोबारा किसके दरमियान करनी है, इसके और इसके दरमियान। तो यहाँ पे अगर आप देखिए इसके हमने ये चेक करना है कि जब ये यहाँ पे ट्रू होगा तो ये क्या आना चाहिए ट्रू आना चाहिए, और जब ये फॉल्स होगा तब भी क्या आना चाहिए ट्रू आना चाहिए। ये हमने इसमें चेक करना है। तो अगर ये इस तरह से, यानी कि इसमें टोटोलॉजी हमारे पास आनी चाहिए। अगर इस तरह से नहीं होता कि तो फिर हमारे पास ये जो आर्गूमेंट होगा ये जो हमारे पास ये इसको इम्प्लाई नहीं करेगा। अगर ये हमारे पास हो जाता है ये इसको इम्प्लाई करेगा। अब इसमें देखें ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो ये क्या है इसमें ये ठीक हो गया है कि ये हमारे पास इम्प्लाई कर रहा है इसको। इसमें ये ट्रू है, इधर क्या आ गया फॉल्स, तो इसमें ये इम्प्लाई नहीं कर रहा। इसमें ट्रू है इम्प्लाई कर गया, फॉल्स है ट्रू है इम्प्लाई कर गया। एक हमारे पास जो सेकंड रो है इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है। इधर ट्रू है तो इधर क्या आ रहा है फॉल्स आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है आर्गूमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इसको क्या कर रही है लॉजिकली इम्प्लाई नहीं कर रही। या दूसरे अल्फाज में आप देख लें कि इसका जो रिज़ल्ट होगा हमारे पास जब हम बनाएंगे तो इसमें वो टोटोलॉजी हमारे पास नहीं आएगा। अगर आप उस तरह बना के देख लें इसके और इसके दरमियान अगर आप एंड से लेके चलें तो आप देखेंगे उसमें टोटोलॉजी हमारे पास नहीं आएगा। इसमें सिर्फ एक लाइन में हमारे पास ट्रू आएगा, बाकी सारे क्या आ जाएंगे फॉल्स आ जाएंगे। तो वो टोटोलॉजी नहीं होगा, उसी लिहाज से भी ये क्या होगा इम्प्लाई नहीं करेगा। अगर इस तरह से देखें यहाँ पे सेकंड लाइन में हमारे पास फॉल्स आ रहा है जबकि यहाँ पे हमारे पास ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है कि ये लॉजिकल इम्प्लाई नहीं करता। अगर यहाँ पे भी ट्रू आ जाता तो फिर ये लॉजिकल इम्प्लाई कर जाता। अब ये लॉजिकल इम्प्लाई, ये वाला स्टेटमेंट जो है इसको लॉजिकल इम्प्लाई नहीं कर रही।